दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सोशल मीडिया और मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारे साइंसदानों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च कर चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए भेजा है। वो ये रिसर्च वहाँ पर करेगा कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है, वहाँ पर क्या खनिज लवण मौजूद है, क्या मानव को रहने के लिए वहाँ उचित जगह है। ये सब जांच करके वो हमारे वैज्ञानिकों को उसकी तस्वीर भेजेगा और वैज्ञानिकों को ये बताएगा। उसके बाद वैज्ञानिक ये तय करेंगे कि वहाँ जीवन संभव है कि नहीं है। दोस्तों, 14 जुलाई के बाद चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने थे और उसने लगाने के बाद अब चांद की कक्षा में उतर गया है। और चांद की कक्षा में उतरने के बाद वो चांद की कक्षा में इस वक्त चक्कर लगा रहा है। चांद के आखिरी ऑर्बिट में इस वक्त चंद्रयान 3 मौजूद है। और चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि उसके गियर को ऑन कर दिया गया है। हर दिन हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर नजर रखे हुए हैं। लगातार खूबसूरत और रहस्यमयी तस्वीरें वहां से भेज रहा है। इसरो वैज्ञानिकों ने ट्वीट कर बताया कि प्रोपल्सन मॉड्यूल से अंदर में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो रोबोटिक कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो इंसान की तरह सोचते हैं, समझते हैं और सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि हमारा विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है और चंद्रमा के उस हिस्से में उतरेगा जहां आज तक दुनिया के किसी भी देश ने वहां अपना यान नहीं भेजा। यानी साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है और जहां पर अमेरिका, चाइना और रसिया ने अभी तक अपने लैंडर नहीं उतारे हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने बताया कि आखिरी ऑर्बिट में चल रहा है। उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर की दूरी मात्र है चंद्रयान 3 और चंद्रमा के बीच। ये बहुत जल्द वैज्ञानिकों ने बताया कि 23 अगस्त में किसी भी वक्त, किसी भी समय लैंडर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर कामयाब हुई तो ये दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और चौथा देश ऐसा पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर अपने किसी यान को उतारने में कामयाब रहा। दोस्तों, अगर हमारे साइंसदान विक्रम लैंडर को सकुशल चंद्रमा की सतह पर उतारने में कामयाब होते हैं तो ये बेहद हिंदुस्तान वासियों के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है। हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि हमारे साइंसदान किसी से कम नहीं है। और भारत भी रसिया, अमेरिका और चाइना के वैज्ञानिकों से कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। हालांकि ये एक बहस का मुद्दा है कि रसिया ने भी 11 अगस्त को लूना 25 एक अपना यान चंद्रमा पर उतारने के लिए भेज दिया है और वो भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है। हालांकि ये बहस का मुद्दा साइंसदानों के लिए और देशवासियों के लिए हो गया था। कुछ लोगों ने बताया कि दोनों एक ही समय पर उतरेंगे। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के साइंसदानों ने ट्वीट कर ये बताया कि हमारा हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 से कोई मुकाबला नहीं है। चंद्रयान 3 और लूना 25 की जो उतरने की दूरी है, जो उतरने का जो फासला है वो 125 किलोमीटर के आसपास रहेगा। इनमें टकराने की कोई संभावना नहीं है। इसी संभावना को लेकर साइंसदान और हिंदुस्तान और रसिया के लोग परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यान आपस में टकरा जाएं और ये बड़ा भारी नुकसान देश को उठाना पड़े। लूना 25 आपको बता दूं तो 11 अगस्त को ही लॉन्च किया गया और मात्र कुछ दिनों में ही वो चंद्रमा के कक्षा में पहुंच गया है और मात्र 7 दिन वो वहां पर रहेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। हमारा चंद्रयान 3 वहां पर 14 दिन तक रिसर्च करेगा और उसके बाद साइंसदानों का अगला कदम क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन साइंसदान पूरे तौर से आश्वस्त हैं और खुश हैं। चंद्रयान 3 अभी तक बिल्कुल सही दशा में जा रहा है और सही दशा में काम कर रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद एक और खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। वो ये है कि मानसून सत्र के आखिरी दिनों में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 बिल पेश किए हैं संसद में, वो बिल अगर पास हुए, कानून बने तो यकीनन कायाकल्प हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा और हिंदुस्तान में जो न्याय बहुत देर से मिलता था वो बहुत जल्दी मिलेगा, सुलभ मिलेगा, पुलिस को बहुत आसानी होगी
और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें भी बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। दोस्तों, अमित शाह ने जो 3 बिल पेश किए हैं उनमें सबसे पहला बिल आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगा उसका नाम बदलकर। दूसरा बिल सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो जाएगा। तीसरा बिल इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों, मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी का बिल 163 साल पुराना है। ब्रिटेन के एक वकील लॉर्ड मैकाले ने इसे लिखा था। लॉर्ड मैकाले एक वकील थे और लॉर्ड मैकाले ने 1860 में ये लिखा था। लॉर्ड मैकाले ने जब अपनी वकालत शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले एक अंडे का केस उनके सामने आया और अंडे का केस उन्होंने लड़ा। उस केस को वो हार गए और उसके बाद उन्होंने कचहरी जाना छोड़ दिया और वकालत छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद राजनीति में आए और फिर उन्होंने आईपीसी को लिखा। इसमें 511 धाराएं हैं और अब ये बदलकर इसमें मात्र 356 धाराएं रह जाएंगी। 176 धाराओं में बदलाव किया गया है, 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है और 8 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। उसमें कुछ चीजें जो बताई गई हैं अमित शाह द्वारा और सरकार द्वारा, वो कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ। आईपीसी की धारा में बड़ी मशहूर धारा है हत्या की धारा 302। अब वो बदलकर उसकी जगह 302 की जगह अब 101 हो जाएगी, यानी 101 हो जाएगी। धोखाधड़ी की धारा 420 बहुत मशहूर थी, हर आदमी हर बच्चा जानता है, बड़ा 420 है। 420 की धारा अब बदलकर 316 हो जाएगी, यानी धोखाधड़ी की धारा अब 316 420 की जगह लगा करेगी। दोस्तों, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, हंगामा को रोकने के लिए धारा 144 144 धारा थी, अब वो बदलकर 163 हो गई है अगर ये कानून बना तो, हालांकि प्रस्तावित है अभी। दोस्तों, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर जो धारा 121A लगती थी, इसकी जगह 146 हो गई है। दोस्तों, मानहानि में धारा 499 लगती थी, अब उसकी जगह 354 उसे कर दिया गया है। दोस्तों, गैंग रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रही हैं। गैंग रेप करने वालों को लंबे समय तक दंड नहीं मिलता था, लेकिन इस कानून में बदलाव के तहत बहुत जल्द उन पर कार्रवाई होगी और 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। दोस्तों, बच्चों के खिलाफ अपराध करने पर पहले बहुत कम सजा थी, लेकिन इस सजा को बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है और अब बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अब ज़्यादा अपराध नहीं कर पाएंगे। दोषी पर आरोप तय होने पर 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला देना होगा और 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट लगानी होगी। अब टाला मटोली, हीला बहानी या टालने वाला मामला अब नहीं चलेगा। ऐसे अपराध जिनमें 3 साल तक की सजा होनी है, ऐसे अपराधों में बहुत जल्द से जल्द अब फैसला आ जाएगा और पीड़ित को बहुत जल्द अब न्याय मिलने वाला है। गृह मंत्री ने बताया कि देश में कहीं भी अपराध हुआ हो और कहीं भी उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। EFIR और 0 FIR दर्ज होंगी और अब लेट लतीफी का कोई मामला नहीं होगा। देश में संसाधनों की अदालतों में कोई कमी नहीं होगी, सबको कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि आतंकवाद जैसे अपराध पर पूरी तरह अब नियंत्रण यानी काबू कर लिया जाएगा। इस प्रावधान में जो प्रावधान है वो तेजी से अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा और ऐसे अपराधी जो देश छोड़कर भाग गए हैं उन पर भी मुकदमा चलाने का प्रावधान मिलाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया गया। इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी यानी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसे भेज दिया जाएगा। वो कमेटी इस पे अपनी राय पेश करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी अगले सत्र तक। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस होगी और बहस होने के बाद जो निकल कर सामने आएगा कानून के रूप में, उस पर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगी और मोहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा। दोस्तों, अमित शाह ने बताया कि देशद्रोह जैसा कानून अब हम खत्म कर रहे हैं। देशद्रोह कानून अंग्रेजों ने अपने सरकार को बचाने के लिए बनाया था। अमित शाह ने बताया कि ऐसे 2000 कानून जो बेकार पड़े थे, उनसे वो इस्तेमाल में नहीं थे, उनसे कोई वास्ता नहीं था, ऐसे कानून को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर ये जितनी जल्दी ये बिल पास होकर बहस होकर कानून बने तो उसके बाद
बहुत जल्द न्याय प्रक्रिया अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा स्मृति ईरानी ने संसद सत्र में जो राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस किया, हालांकि इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। इसके अलावा पंजाब में भारी बाढ़ से पंजाब के कई शहर डूबे हुए हैं और 3-4 राज्यों में इस वक्त अब चुनाव 2023 में ही है। वहाँ के सरकारों, वहाँ के राज्यों की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और आपकी राय, आपकी कमेंट का हमें